हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कल के एनालिसिस के लिए खास करके माफ़ी चाहूँगा। रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि कल विद इन मार्केट आवर यानी कि 3 बजे, क्योंकि मुझे जल्दी जाना था तो मैंने एनालिसिस किया और ये देखो 3:15 बजे ही इतनी बड़ी अनएक्सपेक्टेड कैंडल आई कि मैं हैरान हो गया। और प्योरली दिख रहा था क्योंकि ये वाला जो रेजिस्टेंस है, इनफैक्ट ये जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है उसके भी ऊपर मार्केट क्लोज हुआ था। तो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा था कि मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में ही जाने वाला है, बट तब तक हम लोग ने वीडियो रिलीज कर चुके थे। और एनीवेज आज अच्छा खासा यहाँ पे आप मुंह देख सकते हो। अब आगे क्या होने वाला है ये जानना बहुत ज़रूरी है, एंड फॉर्चुनेटली आज आफ्टर मार्केट आवर्स मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो डोंट वरी, एनालिसिस अब पूरा का पूरा हम करेंगे कैसे क्या मार्केट रिएक्ट कर सकता है। बट उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली के साथ जुड़ना मत भूलना। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। टाटा मोटर शेयर राइज 2%, 500 मिलियन इलेक्ट्रिक कार्स और एसयूवी इन्वेस्टमेंट प्लान। तो ये 500 मिलियन पाउंड का इन्वेस्टमेंट प्लान करने वाले हैं। कृष्णा डायग्नोस्टिक शेयर सोर्स 4% ऑन प्लान टू एक्वायर अपुल की हेल्थ केयर। तो ये भी अच्छी न्यूज़ है। Zaggle prepaid share gained 6% on acquisition of over 98% stake in IT सर्विस कंपनी। तो कुछ ये न्यूज़ है बट इतने दमदार न्यूज़ नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर आप कोई स्टॉक का, फॉर एग्जांपल टाइटन, केसीपी, यहाँ पे एससीआई, आपके कोई स्टॉक का एनालिसिस करने चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक, डिस्क्रिप्शन में नहीं, कमेंट सेक्शन में आप अपने स्टॉक के डिटेल्स डाल सकते हो। अब हमारा कोई भी कस्टमर सपोर्ट नंबर टेलीग्राम का नहीं है। टेलीग्राम पे हम कुछ भी क्रिप्टो या प्रॉफिट शेयरिंग ये सब नहीं करते हैं। सिर्फ एक ही व्हाट्सअप नंबर है 9152615121। यहाँ पे आप हमें कांटेक्ट करके या क्लिक करके हमारे फैमिली के साथ जुड़ सकते हो। आज ज़्यादातर मार्केट एंड तक साइडवेज ही रहा, तो आप देखोगे ये कुछ ट्रेड हमने दिए थे। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस क्या बन रहा है। तो बट ऑब्वियसली आप यहाँ पे देख सकते हो कि निफ्टी जो है थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश कर रही है, और एंड मूवमेंट पे आपने यहाँ पे देखा रहेगा कि निफ्टी कुछ रेजिस्टेंस फेस कर रही है ऊपर जाने के लिए। अब हिसाब किताब बहुत इम्पॉर्टेंट है, कल मॉर्निंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो मॉर्निंग के लिए थोड़ा सा अलर्ट रहना। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ कि कल मॉर्निंग बहुत इम्पॉर्टेंट है? बहुत सिंपल सा ये है, 26,150 तक अगर कुछ रेड कैंडल बनती है, 26,150 के आसपास कुछ रेड कैंडल बनती है, तो वापस मार्केट 26K तक आने के चांसेस है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें मिल गई है। और 26,210 के आसपास अगर कुछ ऐसे 15 मिनट्स में ग्रीन कैंडल बनती है तो हमारे दो टारगेट्स रहेंगे, 26,250 का पहला टारगेट और 26,290 का दूसरा टारगेट। हमारा लंबे समय का यानी कि 6-7 महीने का टारगेट 27K है, ये मत भूलना, क्योंकि ये बार बार मैंने एनालिसिस में बताया है, स्टूडेंट एनालिसिस में बताया है, सैटरडे को अलग से एनालिसिस किया था तभी भी बताया था। आप मेरे साथ जो भी फॉलो कर रहे हो उनको सभी को पता रहेगा। बट ये टारगेट 1 या 2 दिन में नहीं आने वाला है, ये अच्छा खासा थोड़ा सा टाइम लेगा, बट आने वाला ज़रूर ये वेव फॉर्म के हिसाब से 27K है। तो वापस एक बार रिवीजन करेंगे, कल मॉर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउन साइड की मूव आने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि जो अप साइड की मूव है वो ऑलरेडी आ चुकी है विद इन मार्केट आवर्स।
26,150 15 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग, 26K तक मार्केट आराम से जा सकता है, उसके और भी नीचे जा सकता है, बट ये मूव एक हो गई। अगर 26,210 ग्रीन कैंडल बन रही है तो पहला टारगेट 26,250 का और दूसरा टारगेट 26,290 का हो सकता है। तो ये रहे कल के लिए निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी देखेंगे, बैंक निफ्टी भी अगर आप देखोगे तो सेम कंसेप्ट पे चल रही है। बैंक निफ्टी के नीचे के जो लेवल्स है वो है 54K और 54,200। ओके, अब बैंक निफ्टी कैसे ये हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। वापस बैंक निफ्टी को मॉर्निंग में ही आपको देखना है। 54,240 रेड कैंडल क्लोजिंग, दो टारगेट 54,200, दूसरा टारगेट, चलो थोड़ा सा और अच्छा टारगेट दे देता हूँ, 54,100 पहला टारगेट और 54K दूसरा टारगेट। तो यहाँ पे मैंने वापस क्या बताया कि कल मॉर्निंग में ही अलर्ट रहना। 15 मिनट्स की अगर 54,240 के नीचे कैंडल क्लोज होती है तो ये हमारे 54,100 और 54K के दो टारगेट है। ऊपर के डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो बहुत सिंपल है। अगर बैंक निफ्टी 54,300 के ऊपर क्लोज होती है तो 54,400 और 54,500 ये दो ऊपर के टारगेट है। तो 54,300 के बाद 200 ऊपर के टारगेट, 54,240 के नीचे ऑलमोस्ट 240 का नीचे के टारगेट। अब यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो वापस यही लग रहा है कि बैंक निफ्टी थोड़ी सी बेरिश है और हो सकता है बैंक निफ्टी 53,800 तक भी जाएगी। अब जब मैं बेरिश कह रहा हूं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि ट्रेंड चेंज हो गया है। बेरिश 15 मिनट्स का मतलब है कि पुल बैक आने के चांसेस है और पुल बैक आना डेफिनेटली अच्छा है, क्योंकि पुल बैक के बाद जो रैली आती है, पुल बैक के बाद आप देख सकते हो, पुल बैक के बाद जो रैली आती है वो बहुत फंटास्टिक रहती है। स्टेल ज़्यादा जब भी रैली ऊपर जाती है तो वो थक जाती है, स्टेल हो जाती है, तो हमें ऐसे वाले रैली में से पैसा कमाना मुश्किल हो जाता है। बट पुल बैक के बाद अगर कोई रैली आएगी तो बहुत बढ़िया पैसा बन जाता है। अब यहाँ पे टाइटन का एनालिसिस करेंगे। टाइटन वीकली चार्ट अगेन, टाइटन में जैसे कल्याण ज्वेलर्स आप देख सकते हो बड़ी मूव आ गई है, टाइटन में आ सकती है बड़ी मूव, बट यू हैव टू बी केयरफुल, बहुत रिस्की है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो कहूँगा रेजिस्टेंस के बहुत नज़दीक है। बट ये टाइटन में नेक्स्ट वेव चालू हो सकती है, दिवाली का भी सीज़न है, यहाँ तक एक अच्छा अप ट्रेंड आपको दिख सकता है, बट रिस्की है, मीन्स क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो नीचे जाके आना है या डायरेक्ट आना है वो हमें देखना पड़ेगा। केसीपी साइड मीन्स अप ट्रेंड में ही है, बट अभी तक पूरी तरीके से ऊपर जाने के लिए रेडी नहीं हुआ है। ये जो साइड ट्रेंड है कुछ समय के लिए और चल सकता है, तो केसीपी कुछ नहीं कर सकते हम, बट ओवरऑल अप ट्रेंड में है। एससीआई सेम प्रॉब्लम है, ओवरऑल वीकली में साइड ट्रेंड में ही है, आप देख सकते हो, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। कल मॉर्निंग में ही अलर्ट रहना, मार्केट में अच्छी खासी मूव ऊपर या नीचे के डायरेक्शन में आ सकती है। लेवल्स ऑलरेडी बताए हैं, उसे आप पकड़ के चल सकते हो। थैंक्स अ लॉट।